परिवार का नाटक नौटंकी और यहाँ से कुछ 36 का आंकड़ा। मतलब उस समय अगर आपके बंदा कोई बोलता है कि मैं देखने जा रहा हूँ तमाशा, तो पिताजी इतना डांटते थे कि क्या सीखोगे जाके वहां पे। सब मतलब उल्टी सीधी बात है, ठीक है, नौटंकी। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि पिताजी थोड़े से फाइनेंशियली परेशान चल रहे हैं। तो मैंने अपने बड़े भाई जस्ट पौने 2 साल बड़े हैं हमसे। अच्छा, 2 साल। तो वो बोल रहे हैं कि वो 8, मैं कक्षा 6 में आया, वो कक्षा 8 में आया, 2 साल का अंतर। तो मैंने कहा आप घर पे जरा, मैं पिताजी के साथ खेतों में जरा काम करता हूँ। खेतों में 1 जुलाई से 15 जुलाई वो छुट्टियां रहती हैं गांव में। तो 15 दिन हमने जब पिताजी के साथ काम किया तो एक बच्चे के मिलते थे 8 रुपए और बड़ों के मिलते थे 15 रुपए। अच्छा। और वो एक दूसरे के खेतों में लगवा के एक दूसरे को कि मैंने आपका काम कर दिया, आप मेरा काम करोगे, जो आपके पैसे होंगे हम आपको देंगे, जो धान गड़ाई में होता है। तो मुझे खूब याद है कि 15 दिन के बाद जब हिसाब आया तो पिताजी हंसते आए, बोले राजपाल ने तो 120 रुपए काम कर लिया। क्या बात है। और कक्षा 6 की किताबें 120 रुपए की ही आई थी वो, मतलब उस समय। क्या बात है। तो पिताजी बड़े चौड़े हो गए, बोले किताबें तो राजपाल ने खरीद ली और साल भर की फीस तो हम निपटाई डालेंगे। तो मुझे लगा था कि मैंने दुनिया जीत ली उस समय। क्या बात है। वहां से मेरी वर्क पढ़ाई और कक्षा 6 में बिलीव करिए उस साल मेरी पढ़ने की भी इच्छा हुई। बहुत सारी चीजों मेरा दिमाग लगा रहता था कि ये गणित बहुत मुझे, अलजेब्रा बहुत परेशान, मतलब इस तरीके की जो गणित वाले में बड़ी तकलीफ होती थी, वो आज भी कमजोरी है गणित कि 2 2 5 कैसे हो सकता है। मुझे 2 2 4 का पहाड़ा मालूम है, लेकिन 2 2 5 कैसे पता नहीं सीख पाया वो। तो फिर पिताजी उस साल स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स आए मुझे। जैसे 8वां 10वां तो बोर्ड माना जाता था, 6 7 8 9 10 उस स्कूल में उस साल सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे मिले। और मुझे ढूंढा गया क्योंकि सब बैठे थे, मैं खड़ा हुआ था। 10-11 साल का बच्चा जो है वो। और उसके बाद में प्रॉपर मैं घर के कामों में जुड़ गया और इधर पढ़ाई में जुड़ गया। दोनों भाई साथ में पढ़ने जाते थे। अब इधर कक्षा 8 में पास हुआ और बड़े भाई कक्षा 10 पास हुए। अब हम लोगों की ये प्लान हुआ कि हमें शाहजहांपुर जाना है। और शाहजहांपुर जाना मतलब आज की डेट में जैसे हमें दिल्ली जाना है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि वो 2 घंटा तो 1 घंटा पूरा बैलगाड़ी में बैठ के, फिर उसके बाद में बंडा जाके, फिर जो बस 11 बजे आएगी, फिर उसके बाद 3 बजे आएगी। बीच में अगर बस छूट गई तो फिर आपको, हाँ, तो जो आज 40 मिनट में हमारे घर के लोग शाहजहांपुर पहुंच जाते हैं, उसके लिए मतलब आराम से 3.5 घंटा तो लगता था सब कुछ करने में। तो वो जब शाहजहांपुर में सरदार पटेल कॉलेज में मुझे एडमिशन 9th में मिला, तो वहां से फिर क्योंकि खेती बाड़ी जो थी वो तो 6 महीने बाद में उसमें धान गेहूं होता है, किसान परिवार का। अब दूसरी चीज, इधर शाहजहांपुर में कोई हर महीने का कमरे किराया, फिर तो उस समय फिर हमने तुरंत खाना बनाना सीखा। तो खाना बनाना 12-14 साल की उम्र में, जब अपन 9 5 14 साल की उम्र में खाना बनाना, तो धीरे धीरे 1 साल में खाना अपने काबू में आने लगा। और फिर हाई स्कूल में हम पहुँचे, बड़े भाई इंटरमीडिएट पहुँचे। और इंटरमीडिएट में हम दोनों पास हुए। मैं हाई स्कूल पास हुआ, वो तो उन्होंने कहा कि राजपाल एक काम करते हैं आपको, क्योंकि मैं इतना चंचल था, कहीं मुझे नाटक में जाना था, कहीं इसमें जाना था, कहीं बीटीसी में फॉर्म भरता था, मतलब इतना चलायमान मन था कि कुछ ना कुछ करता रहता था। तो बड़े भाई ने कहा कि मैं वापस गांव जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि दोनों भाइयों का खर्चा उठना मुश्किल है। तो वहां पे फिर 11वीं से बड़े भाई ने क्या किया, उधर प्राइवेट जो होता है ना पत्राचार से, उससे फॉर्म भर दिया बीए का फर्स्ट ईयर का। और एक स्कूल था प्राइवेट,
उसमें उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली टीचर की, कि छोटे छोटे बच्चों कक्षा 6-7 वालों को पढ़ाना। तो किसानी के बाद में पहला कोई भाई है जो राज्यपाल से कहा कि तुम आगे जाओ और हम गांव जाते हैं। और वहाँ बहुत से बड़ा सेक्रीफाइस था ये। हाँ 4-4 बजे रात में उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और फिर उसके बाद में मैंने पढ़ना शुरू किया। और करते करते जब इंटरमीडिएट, अब हाई स्कूल पास होके 4000 लड़के लड़कियां बैठते हैं उसमें, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में। वहाँ पे अचानक वो नहीं अमर उजाला में या दैनिक जागरण स्वतंत्र भारत में निकलता है कि ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री के अप्रेंटिस के फार्म चालू हो गए। तो मैंने उसमें फॉर्म भर दिया। हाई स्कूल मांगते थे, मैं विज्ञान से, मैंने फर्स्ट ईयर में बायो ली थी, तो उसमें जब भरा तो वो 4000 लड़कों में लिखित में पास हो गया मैं। फिर प्रैक्टिकल हुआ, फिर पता लगा कि नहीं, ये जो संस्था है जिसका नाम भारत सरकार रक्षा मंत्रालय उसे चलाता है, पूरे देश में 31 फैक्ट्रियां हैं। अपने शाहजहांपुर में आयुध वस्त्र निर्माणी है, तो जैसे ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है, कानपुर में ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री है। तो उसका सिस्टम, मैं फिजिकली कबड्डी वबड्डी खूब बचपन से खेलता था, मैं फिजिकली भी फिट हो गया। और मुझे 2 साल की अप्रेंटिस 29वें बैच का मैं पास आउट हूँ, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही, जिसमें सब हमारे जो शाहजहांपुर में सब पैराशूट्स, पूरी सेना की कॉस्ट्यूम, वो आधे मतलब बड़ी बड़ी मशीनों के वो कटते चले। हम इंजीनियर फौजी टेलर की हमने पैरवी मिली है। हाँ, वो हमने जो ट्रेनिंग की वो जो फौजी टेलर है उसकी। अच्छा। और आज पूरा बैच मेरा वहाँ पे नौकरी करता है। हमने वो करने के बाद ज्वाइन, पता नहीं अंदर से कहा कि अभी ज्वाइन मत करो। थोड़ा और परेशानी उठाओ। उसी समय हमने अंगद का रोल किया। हाँ। रामलीला में। वो 200-250 जो उस जैसे हजारों लोग काम करते हैं, तो ऑफिसर से लेके कौन रावण बनेगा, कौन, जो थिएटर के लोग थे, तो हजारों लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उसमें 200-400 थिएटर के लोग भी हैं। तो उसमें जिनको एक्टिंग करने का, तो वो बाकायदा फैक्ट्री, वो रामलीला मैदान शाहजहांपुर में है, आज भी बिल्डिंग बनी हुई है उसमें। पूरा शाहजहांपुर एक वो दशहरा बहुत अच्छा मनाया जाता है। ये इधर हम कोरोनेशन आर्ट थिएटर में पढ़ाई करते करते हमने एज एन एक्टर, वो एक दिलीप भाई थे, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, वो हमारे मोहल्ले में रहते थे, वो नाटक करते थे। मैंने उनसे बोला मुझे भी नाटक करना है, तो बोले कि चलो जरीफ भाई से मिलवा देते हैं। तो जरीफ भाई एक जरीफ मलिक आनंद जी हैं, जिनकी संस्था थी कोरोनेशन आर्ट थिएटर, उसमें शाम को 2 घंटे रिहर्सल करने का मौका मिल गया। और उधर जो है वो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में वो अप्रेंटिस करने का मौका मिल गया। इधर बड़े भाई जो है 4 बजे ट्यूशन पढ़ाने लगे, पिताजी खेती बाड़ी करते थे। तो ऐसे करके ऐसा लग रहा था कि किसी मिशन में हैं हम लोग, और ये मिशन कुछ पता नहीं था। अंगद का एक्चुअली मेरे जीवन में अंगद के रोल ने बड़ा करिश्मा कर दिया बड़े भाई, कि रामायण रूपी, कि रामायण को समझने के लिए एक ऐसा किरदार जो जिसने महाभारत से भी बड़ा खेल कर दिया। कि महाभारत में एक लाइन है जिसमें वो पांडव द्रौपदी को हार गए थे, और पूरे रामायण में एक पात्र ऐसा है जो बोलता है कि मेरा यदि पांव चलायमान कर कोई असुर, मेरा ये पांव चलायमान कर कोई असुर निकार गया, तो रामचंद्र जी जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। ये तो हनुमान जी भी हिम्मत नहीं कर पाए। और उसने कहा कि ये पैर है। वो श्रद्धा विश्वास धीरे धीरे वो रिहर्सल करते करते, और वो मतलब जब तक वो शो आया ना, तो चूंकि आपने मेहनत और डेडिकेशन की रोल कभी किसी को जितना ऊपर से मस्खरागिरी करता हूँ, उससे 100 गुना अंदर गंभीरतागिरी करता हूँ। बिल्कुल। तो मैं उस लाइन का मीनिंग रात भर सोचता रहा कि ये कैसा कैरेक्टर था जो बाली का पुत्र है, राम का दूत बन के जा रहा है,
वो कह रहा है तुझे लज्जा नहीं आती, और वो कहता है तू किस तपसी के पीछे पड़ा है, और वो कहता है तू तपसी जानता क्या है, ले अगर उस तपसी के नाम में कोई ताकत है ले मेरा पैर उखाड़ के दे दे तेरी ये सारी सभा में। लेकिन संस्कार कितना अच्छा, जब रावण उठ गया तो बोलता ये मेरा तेरा झगड़ा नहीं, मैंने ये बोला था तेरी सारी सभा में जितने असुर हैं अगर पैर हिला दें तो मैं सीता जी को हार गया, तू मेरे पैर क्यों पकड़ेगा, तू रामचंद्र जी के पैर पकड़। क्या संस्कार हो, क्या पावर हो, क्या विश्वास। उसके बाद में फिर मुझे कोई कैरेक्टर जीने में कभी तकलीफ नहीं हुई। क्या बात है। और वो अंगद से धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक में एक लाइन का रोल मिला, अंधेरे के खिलाफ, जो नहीं अपन डुगडुगी, ये मेरा पहला नाटक था। तो मैं अंधेरे में हूँ कोई तो मुझे निकालो, ये मेरी पहली लाइन थी। सब लड़के गड्ढे में पड़े हुए। इसी समय भारत भवन भोपाल से एक विभा मिश्रा जी जो है वो हमको विभा दीदी बोलते थे, वो आई। उन्होंने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से एक वर्कशॉप की 2 महीने की, और उसमें 2 नाटक किए। उसमें एक नाटक हुआ अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। एनएसडी का मन में आया कि 2 साल लखनऊ के जो है वो सीख में निपटे हैं, प्रैक्टिकल में नहीं अभ्यास में नहीं आ पाए। तो मुझे लग रहा है एक और चाहिए 2 साल कोई प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए जहां मेरा अभ्यास किया जा सके। तो फिर मेरे पता नहीं कैसे मन में आया कि मुझे एनएसडी जाना है। और ये बात जब एनएसडी का फॉर्म भरा और जब मैं एनएसडी पहुंचा तो मैं बीएनए कर चुका था, बीए कर चुका था, और जिंदगी में 10 साल थिएटर के भी कर चुका था। जब एनएसडी में उन्होंने पूछा कि आपको क्या आता है, तो हमने कहा हमें कुछ नहीं आता है। जो उन्होंने पूछा हमने कहा हमें नहीं आता है, जबकि हमें उसके उत्तर कंठस्थ याद थे। क्योंकि अगर मुझे आता है तो फिर मैं आया क्यों हूँ, दूसरे की सीट क्यों खराब करना चाहता हूँ। जब मुझे सब आता है तो फिर मैं पढ़ना क्यों चाहता हूँ, उसका उत्तर मेरे पास नहीं था। तो मैंने पूरी जो एनएसडी को एजुकेशन चाहिए थी वही हमने वो लगाई, और अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल ना लगा के, और हमें ईमानदारी से एडमिशन मिल गया, बगैर सिफारिश के एडमिशन मिला। और उसके बाद में जब 3रा साल चल रहा था, ये किस्सा सुना के मैं आपको इस यात्रा से, फिर मैं उसके बाद मुंबई में हूँ, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का रंगमंडल भी चलता है, आपको पता है। बिल्कुल। तो जो इधर से लड़के पास आउट होते हैं बहुत सारे, वो उसमें एज ए बिजनेस के प्रोफेशनल कलाकार के रूप में उनको तनख्वाह मिलती है। फर्स्ट ईयर निकला, सेकेंड ईयर निकला, थर्ड ईयर का जब देवेंद्र राज अंकुर साहब की कहानियाँ चल रही थी तो बहुत सारे फॉर्म भरे गए एनएसडी रंगमंडल के लिए, और उस समय हमारे पास में जेब में 15 रुपए भी नहीं थे। ये क्योंकि जो मिलता था वजीफा वो किताबों में, उसमें हॉस्टल में सब 10-15 ही रुपए मिल पाते थे। क्या बात। तो राम गोपाल बजाज सर आए, हम लोग खाना खा रहे थे, तो बोले कि एक बात बता, कितने 200 फॉर्म भरे गए, तूने फॉर्म क्यों नहीं भरा। तो मैंने कहा सर फॉर्म किसका फॉर्म, तो बोलते हैं कि एनएसडी का, रंगमंडल का, जिसमें तनख्वाह, ताकि घर सेट कर सको, ये कर सको, 2-4 साल इसमें रहो ताकि तुम। तो मैंने कहा कि सर मैं फॉर्म नहीं भरना चाहता हूँ। तो बोले क्या करोगे, मैंने कहा मुंबई जाना चाहता हूँ। शुरू से सनकी था तुम। हाँ मुंबई। तो बोले कि 200 फॉर्म हैं, 2 जगहें हैं, ऑलरेडी मेरा मन है कि तुम काम करो, रघुवीर यादव जी ने किया, इन्होंने किया, उन्होंने किया। तो मैंने कहा सर मैं 5 साल रुक सकता हूँ, लेकिन 5 साल के बाद में जब मुझे दिन भर रिहर्सल और शाम को पीने खाने की आदत हो जाएगी, और फिर हमारा मेहनत करने का जज्बा खत्म हो जाएगा और मैं सेटल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ये गारंटी दे दो उसके बाद मुझे 5 साल मुंबई में काम मिल जाएगा। अगर या तो फिर मुझे जीवन भर थिएटर, मुझे 5 साल के बाद एनएसडी बोले कि मैं आपको 5 साल जीवन भर आप यूपी में थिएटर करो और आपको ये तनख्वाह मिलेगी, मुझे एक्टिंग करना है, मैं हर प्लेटफॉर्म पर रेडी हूँ। लेकिन अगर 5 साल के बाद भी मुझे बॉलीवुड जैसे समंदर में, जो 100 साल का एस्टेब्लिश समंदर है, जो जिस
100 जन्म लो तो कम है। धन्यवाद कहने के लिए दादा साहब फाल्के जी ने, जिन्होंने क्या बीज डाला और जो आज दरख्त बन के पूरे विश्व में एक मतलब कला संस्कृति, बॉलीवुड, रीजनल वुड और हॉलीवुड मतलब सब में एक शिरकत कर रहा है। तो मैंने कहा कि सर अभी मैं परेशानी झेलना चाहता हूँ कि अगर वहाँ स्ट्रगल ही करना है तो मैं पहले स्ट्रगल कर लेता हूँ, ताकि जब पैसे लेने की आदत पड़े फिर स्ट्रगल करना ना पड़े, फिर बिगिनर बन के काम करूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। संघर्ष के बाद लोग बोलते हैं हम हमें लगता है संघर्ष के बाद फिर बिगनिंग हर मैच पहली बॉल एग्जाम है, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म मिल गया। करेक्ट। बहुत नाराज हो गए, बोले कि तुम मतलब टीचर भी हो गए हो और खैर आया। फिर मुंबई 97 में मई में हमारा वो हुआ सेलिब्रेशन, फेयरवेल, और 30 जून को मुंबई की इस पे आया